Hello बच्चों, let us see this question. Question say that let u cap equals to u cap मतलब यूनिट वेक्टर u1 I cap plus u2 j cap plus u3 k cap be unit vector in R3 and w cap equals to 1y under root 6 I cap plus j cap plus 2k cap given that there exists a vector v vector in R3 such that mod of u cap cross of v cap equals to 1 and w cap dot of u cap cross of v cap is equals to 1. Which of the following statements is are correct? Option A, there is a exactly one choice for such v vector. There are infinite many choice of such v vector or v vector, and see if u cap lies in the xy plane, then mod of u1 equals to u2, and d u cap lies in the xz plane, then 2u mod of u1 equals to u2 u3 सॉरी u3. नाउ सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्रॉस और डॉट की बात किया गया है, तो इसी की बात कर लेंगे. तो की कंसेप्ट फर्स्ट में a vector dot of b vector mod of b vector cos of theta, एंड दूसरा जो ले लेते हैं यहाँ पे a vector cross of b vector equal to mod of b vector of sin theta n cap. नौ इन कैप जो होता है ए बी के परपेंडिकुलर होते हैं. नौ अब हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट कर. गिवन तो बहुत सारी चीज जो हमें जरूरत है. हमारे पास दिया हुआ है यू कैप डब्ल्यू कैप डॉट ऑफ यू कैप क्रॉस ऑफ वी कैप इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट फर्स्ट यूज करेंगे, तो ये आ गया मॉड ऑफ यू कैप क्रॉस ऑफ वी कैप ऑफ कॉस ऑफ एक कोई एंगल ले लिया अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 1. अब u और v की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 1, ये दिया हुआ है हमारे पास 1. क्लियर. तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 डाल दिया. और क्या दिया हुआ है यहाँ पे साथ में w जो हमारे पास दिया हुआ है ये भी दिया हुआ w कैप. तो इसको देखो लिख दिया. w कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर 2 और 4 6, तो 6 का अंडर रूट, तो ये भी 1 आ जाएगा, है ना. ये भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. और कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 क्यों हुआ यहाँ पे मैं लिख देता हूं. क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास गिवन है. क्या गिवन है जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देयर फोर यू कैप इक्वल्स टू 1y अंडर रूट ऑफ 6 आई प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. ये है, तो दिस इंप्लाई दैट मॉड ऑफ यू कैप इक्वल्स टू 1y अंडर रूट ऑफ 6, और ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1. इसलिए इसको लिखा. दिस इंप्लाई दैट cos अल्फा इक्वल्स टू 1. cos अल्फा इक्वल्स टू 1 हो गया. दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, w कैप इज पैरेलल टू u कैप क्रॉस ऑफ u क्रैश कॉप, ये v कैप के है ना पैरेलल होगा. अब अगर पैरेलल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना ये होगा w कैप is perpendicular to u cap and w cap perpendicular to v cap. क्योंकि यहां से तो हम लोगों को अल्फा तो जीरो नहीं मिला ना, तभी तो पैरेलल हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, इससे ये कंक्लूजन से पहुंचे कि जो वेक्टर v है, ठीक है ना, यहाँ पे और साथ में ये भी दिया हुआ है कि गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, तो इसको भी लिख लेते हैं. इट इज इट इज गिवन दैट देयर एग्जिस्ट
a vector v vector, so v vector, so there is a vector vector v vector for every possible of u cap क्लियर, u cap के लिए। और सिंस यहां पे दिया हुआ है, सिंस u w cap perpendicular to u cap, this implies that w cap dot of u cap equals to 0। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब तो यही हुआ ना जी कि ये u cap यूनिट वेक्टर हो गया, तो ये आ गया u1 प्लस ऑफ 2 u2 प्लस ऑफ 3। ये 2 नहीं 1 होगा, है ना, ये 1 होगा क्योंकि इसकी कोफिशिएंट 1 है जे का, डब्लू वाले का। और ये हो गया हमारे पास 2u3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइटली many vector satisfy this condition। अब अगर ये है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है आगे, इनफाइनाइट कंडीशन, सो देयर आर इनफाइनाइट चॉइस ऑफ यू वेक्टर। सो देयर, इसको लिख देते हैं, देयर आर infinite choice for u cap। अब जब u cap हो गया, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा v वाले में भी, तो देयर आर infinitely many choices for v vector। अब क्या होगा जी, अब आगे के लिए चेक करते हैं, नेक्स्ट के लिए। नाउ इफ u cap lies in the xy plane, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना xy प्लेन यहाँ पे, ठीक है। तो xy प्लेन के लिए पहले देख लेते हैं, फिर उसके लिए देख लेंगे। तो xy प्लेन, this imply that u3 equals to 0। this imply that mod of u equals to mod of u2। तो ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है। अब यहाँ के लिए अगर देखो तो क्या आ रहा है, ये xy प्लेन, तो u वाला हमारे पास आ गया, तो ये वाला हमारे पास आ गया u3 इक्वल्स टू 0, u लाइज इन द दिस। नेक्स्ट वाले पे अगर हम लोग आए तो अब क्या होगा, नेक्स्ट वाले के लिए अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू इफ क्या हो गया, u cap lies in the xz plane, this imply that u2 equals to 0। this imply that mod of u1 equals to 2 times of u3। तो अब इसको देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। 2 टाइम्स ऑफ u3, 2 टाइम्स ऑफ u3, तो ये तो है ही नहीं, ये वाला कट गया, तो अब हमारा ऑप्शन ये आ रहा है। तो बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।